कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 200 रुपये पर फीट along one side and 100 per feet along 3 other sides. Okay, if the area of the rectangular plot is 60,000 square feet, then the lowest possible cost. Easy to medium you can say अगर आपको दिक्कत है from insulation, but it's an easy question honestly. अब easy to medium में generally बता रहा हूँ, but ये बहुत आसान है. See, 3 साइड है, 4 साइड होती है ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर प्लॉट में. एक साइड पे तो वो चार्ज कर रहा है 200 रुपये पर फीट. तो ऑब्वियसली वो मैं छोटी वाली रखना चाहूंगा क्योंकि मेरे को ओवरऑल जो फेंसिंग है उसकी लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट रखनी है. तो लेंथ जो है ना, लेंथ के बजाय ब्रेड्थ वाली मानता हूँ कि मान ले भाई ये 200 रुपये के हिसाब से चार्ज कर रहा है, और बाकी की तीनों साइड्स में 100 रुपीज पर फीट के हिसाब से चार्ज कर रहा है, राइट. तो उसने बोला है एरिया जो है मेरा 60,000 स्क्वायर फीट है. फीट है या मीटर, इट डजंट मैटर. देखो अब ये क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ ही तो है. अब अगर मुझे लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट रखनी है ना, देन द कॉन्सेप्ट इज कि आप लेंथ और ब्रेड्थ को बराबर जितना क्लोज है उतना क्लोज रखने की कोशिश करिए. तो अगर मैं ये 2 0 और 2 0 हटाऊं, राइट, तो ये 6 बनेगा 2 into 3. आई कैन एज्यूम कि 200 और 300 जो है ना मीटर, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ है. अब ब्रेड छोटी रखनी चाहिए, लेंथ ये. आई कैन से ये 200 फीट है, फीट की बात कर रहे हैं, और ये भी 200 फीट है, एंड जो ब्रेड थे वो 300 फीट 300 फीट है. इफ यू नो दिस कॉन्सेप्ट देन दैट्स वेरी सिंपल. अदरवाइज आप थोड़ा हिट एंड ट्रायल कर सकते हो, आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, बट आप क्वेश्चन फिर भी सॉल्व कर लोगे. अब हम हिसाब लगा लेते हैं. 200 फीट 200 रुपए के हिसाब से 40,000 का ये खर्चा हो गया. अब 300 फीट ये है, 200 ये है, 300 ये है, 300 300 600 और 2 800 फीट 100 रुपए के हिसाब से 80,000 का खर्चा ये हो गया. The total खर्चा is 1,20,000, which is option number D. That is the lowest possible cost. अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप थोड़ा सा इनको चेंज करके देखिए, यू विल फाइंड कि जो नंबर है वो ज्यादा जा रहा है 1,20,000 से. जैसे बिकॉज आप फैक्टर ही बना सकते हो और तो कोई तरीका ही नहीं है. आप 2 0 छोड़ के 600 के फैक्टर बना के देखिए, बिकॉज 6 दिया है तो वो बहुत ही आसान फैक्टर होते हैं उसके. अगर आप 1 into 6 करके देखोगे कि एक को 100 ले लो, एक को 600 ले लो, देन यू विल फाइंड कि आपका जो कॉस्ट है टोटल वो 1,20,000 से ऊपर जा रहा है. तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप लेंथ और ब्रेड्थ को जितना बराबर हो सकता है, जितना क्लोज है उतना पॉसिबल रखिए, एंड यू कैन इजीली फाइंड कि क्या लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट होगी चारों साइड पे फेंसिंग करने की. One day Rahul started a work at 9 a.m. Rahul and Gautam joined after 2 hours. मतलब भाई 11 बजे आया होगा. Then they worked together and completed the work at 5 p.m. the same day. Okay. If both had started at 9 and worked together, the work would have been completed in 30 minutes. Completed 30 minutes earlier. मतलब 4:30 बजे तक हो गया होता काम. Working alone, time taken by Rahul in hours to complete the work. Again, it's an easy question from time and work. ये भी आसान सवाल है, बहुत easy question. अगर आपने time and work practice किया हुआ है, you shouldn't miss this question also. आप जो अलजेब्रा नंबर सिस्टम के डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो छोड़ सकते हो, लेकिन ऐसे इजी क्वेश्चन आप मिस नहीं कर सकते. आइडियली से मेंटली भी कर सकते हैं, बट फिर भी अंडरस्टैंडिंग पर्पज से मैं इसे थोड़ा सा ट्रेडिशनली तरीके से बता देता हूँ. देखिए पहले दिन लेट्स अज्यूम राहुल की एफिशिएंसी आर है, गौतम की एफिशिएंसी जी है. मतलब एक दिन में आर चॉकलेट राहुल खाता है और जी खाता है गौतम, 1 घंटे में. तो राहुल ने काम किया 9 से 5 यानी 8 घंटे में, तो 8 into आर चॉकलेट खाई होंगी. और गौतम ने काम किया 11 से 5 मतलब 2 घंटे कम, तो 6 घंटे, तो 6 into जी चॉकलेट खाई होंगी और टोटल चॉकलेट इतनी रहेंगी. सो दैट इज माई टोटल वर्क. ये मेरा टोटल वर्क कहलाएगा. सेम वे में अगले दिन अगर दोनों 9 बजे शुरू करें 4:30 तक, मतलब 7.5 घंटे, तो 7.5 घंटे में 7.5 आर जो है इंटू आर, ये राहुल ने चॉकलेट खाई होंगी, और 7.5 जी जो है गौतम ने खाई होंगी. टोटल इतनी होंगी. दैट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू टोटल वर्क, क्योंकि टोटल वर्क तो दोनों केस में सेम है. इससे मुझे दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा, बस और कुछ भी नहीं होगा. 8 आर माइनस 7.5 आर इज 0.5 आर, विच इज इक्वल टू 6 जी को उधर ले जाइए, 7.5 में से माइनस करेंगे 1.5 जी बचेगा. R by G is equal to 1.5 upon 0.5, which is 3/1. ये एफिशिएंसी का रेशियो है. इसका मतलब R अगर 3 चॉकलेट खाता है 1 घंटे में, तो G 1 खाता है. इससे आप किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन में या राइट में डाल दीजिए, टोटल वर्क आ जाएगा. मैं ये लेफ्ट में डाल देता हूँ. 8 आवर्स में देखिए
अगर राहुल 3 चॉकलेट खाते हैं तो 8 घंटे में 8 × 3, और गौतम 1 खाता है तो 6 घंटे में 6 × 1, एंड टोटल शुड बी 24 + 6, यानी 30 चॉकलेट्स का मेरा टोटल वर्क होना चाहिए, राइट? तभी तो ऐसा होगा। अब वो पूछ रहा है राहुल अकेला कितनी देर में करता है। राहुल अकेला तो 3 चॉकलेट खाता है, तो 30 खाने में 30/3 यानी 10 घंटे लगेंगे, 10 आवर्स, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ही स्टैंडर्ड टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। आप एक सिंपल इक्वेशन बना सकते हो, बिना इक्वेशन के भी मैं इसे मेंटली कर सकता हूँ, बट समझाने के पर्पज से ये करना पड़ रहा है, बिकॉज आइडली आधे दिन का जो आर का काम है वो जी जो है वो 1.5 दिन में कर रहा है, मतलब आधे घंटे का काम 1.5 घंटे में कर रहा है। सो दैट वे यू कैन फाइंड कि वो 3:1 उनकी एफिशिएंसी का रेशियो होगा। उससे आप टोटल वर्क निकाल लीजिए, टोटल वर्क के बाद बस राहुल की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा कि राहुल 10 घंटे लेगा, दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड सिंपल क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से, you shouldn't miss these questions.